और वनीत भाई कैसे हो? क्या चल रहा है? बढ़िया। This is Vineet. He's one of the most disciplined guy that I know. ਇਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ 9 to 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਟਿਲ ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। You just gotta know how to do it. And like with the time, सारा कुछ होता है। I think balance बहुत important है। Balance, yeah bro, balance. हर चीज़ लाइफ में enjoy करनी चाहिए in a certain way Yeah. and there should be a boundary to everything. किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा मत घुस जाओ ताकि दूसरी चीज़ सफ़र करे। चाहे आपका वर्कआउट है, चाहे आपकी जॉब है, एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, एक गुड सस्टेनेबल लाइफ बहुत important है। True. Ultimately, you should do what makes you happy. Okay. That's the goal. जैसे आप लाइक कल रात को हेलोविन में भी गए थे, हेलोविन पार्टी में गए थे। Did you drink? No. No. So how did you feel like if other people are drinking and like you're not? मैं इस टाइम पे इस जोन में हूँ कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग if people are having alcohol, if they are not. I know what my body wants. I know what makes me happy, and I have my own priorities. So, अब मैं किसी और को देख के ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होता। I'm not in that So zone. you don't feel pressurized? No, not at all. मेरे भाई को सिर्फ ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। it took some time to understand that कि आप इन सब ग्रुप में एक लेफ्ट आउट हो रहे हो, आपको फोमो हो रहा है, बट आई एम पास दैट जोन। अब मेरे को वो फील नहीं होता। Okay. So आपके फ्रेंड्स उन्होंने पी? हाँ, और so like कभी आपको ऐसा आप उन्होंने फोर्स किया हो, आपको कैसा ऐसा कभी हुआ है? नहीं, because they understand me, they respect my lifestyle, they respect what I am doing in this zone. So इसलिए they don't force me now. They really care and understand. In fact, they support me, and they get inspired with the lifestyle that I'm living in. So guys, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਲਾਈਕ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੀਅਰਸ ਭਾਈ। cheers. वाटर। तो भाई आप कितने टाइम से जिम कर रहे हो? मेरे को कंसिस्टेंटली ऑन एंड ऑफ करते हुए अराउंड 6 to 7 years हो गए। ओके। 6 to 7 years हो गए। आराम भाई आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? डिपेंड करता है। मैंने अलग अलग जोन्स और गोल्स के हिसाब से वर्कआउट करा है। Okay. आई स्टार्टेड वर्कआउट व्हेन आई वाज रियली थिन एंड स्किनी। तो क्या? आई वाज रियली थिन एंड स्किनी। ओके भाई। तो मेरे को बल्क होना था। लाइक ओनली गोल इन माय माइंड वाज कि मेरे को बीफ्ड अप होना, बल्कि बाउंसर टाइप बॉडी चाहिए। ओके। फिर उसके बाद मैंने बहुत एक्सट्रीम हैवी लिफ्टिंग करी है। लाइक above and beyond, I used to lift heavy consistently for 3 to 4 years. I did heavy workout. ओके। And उस टाइम पे body used to respond because I used to eat like a pig. ओके। So उससे बॉडी में एक मसल मास डेवलप हुआ। ओके। So वहाँ से फाउंडेशन बनी मेरी कि लाइक that's how I'm gonna start my beefed up bulky body journey. तो भाई आपकी इंजरीज नहीं हुई उस टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा? इंजरीज होती थी, बट अगेन एज आई सेड कि स्ट्रेचिंग मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई। आपको बॉडी मसल को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा बिफोर गेटिंग इनटू वेट्स। ओके। आपको थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ट्राई टू डू अ गुड वार्म अप बिफोर। डेफिनेटली भाई। चलो आपका सेट लगाते हैं। क्या लगता है कितने रैप्स आ जाएंगे? ट्राई फॉर एटलीस्ट 7 to 8, बट सपोर्ट लगेगा इसमें मेरे को थोड़ा सा। अरे आ जाएगा। ओके, 1 2 3 लेट्स गो। I think that's it. That's it. Crazy, bro. Crazy. भाई बढ़िया है। You gonna do with the same way? ना भाई मेरी इधर है तो मेरे बहुत दिक्कत है। 25 या फिर 10? मैं तो एम्प्टी लगाऊंगा भाई। Empty? हाँ।
भाई इसके चक्कर में, एल्बो के चक्कर में मैं हर दूसरे दिन में लेग्स लगा रहा हूँ अभी। जब से रनिंग स्टार्ट करी है तब से लेग्स वर्कआउट बहुत कम हो गया, अरे भाई बिकॉज लेग्स के बाद की जो सोरनेस होती है वो उससे मैं रन नहीं कर सकता। भाई टाइम क्या हुआ है? 1 आप कितने बजे उठे? 10 भाई और बहनों, ये बंदा सबको बेवकूफ बनाता है। ये बंदा बोलता है मैं 4 बजे उठता है, ये 10 बजे उठा है। भाई आपके पास प्रूफ है अभी? एक दिन तो मेरे को भी चलता है यार। अरे नहीं। जब आपने जिम शुरू करा था, आपकी प्रोसेस क्या थी? आपने क्यों शुरू करा था? एंड आपकी क्या वजह है कि आप अब भी कर रहे हो? आपने मोटिवेशन गई क्यों नहीं? बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं जो 3 महीने बाद छोड़ देते हैं जिम। देन व्हाई आर यू स्टिल गोइंग? व्हाई आर यू सो डिसिप्लिन्ड नाउ? I think workout or gym jana is like a continuous process. You cannot have a perfection on the day one. It's like a slow game. You need to keep on progressing. You need to keep on going. आपको continuously without expecting result. आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, 7 days जाओगे, 15 days जाओगे तो आपको results दिख जाएंगे. बट भाई सॉरी बॉस, It takes time. इधर होता। तो भाई जैसे आपने बोला कि रिजल्ट आने में टाइम लगता है, आपका वो जो रिजल्ट था, आपने पहले था बल्की करना है, तो उसके बाद आपका होगा कि आपने श्रेडेड होना है। हाँ. यू अचीव दैट गोल, व्हाई आर यू स्टिल डिसिप्लिन्ड? यू वोक अप एट लाइक 4 AM, आप 4 बजे उठते हो, आप रनिंग करने भी जाते हो, आप यहाँ भी आते हो। व्हाट इज योर टारगेट नाउ? आप व्हाई आर यू सो मोटिवेटेड? See, आपको सस्टेनमेंट भी करनी है. हाँ, मसल्स आर लाइक दैट कि आपको उसको कंटिन्यूसली ट्रेन करना पड़ेगा टू कीप द मसल मास इन योर बॉडी. बट So that's why strength training is really important. that's true. And why I got into running, because I wanted to explore another sport which actually takes care of our heart too. That's why I wanted to do more of a cardiovascular activities, and running is one of those sports which actually triggers a lot of your heart pumping and keeps your heart healthy. Okay, so And do the you combination of running and strength training gives you a hybrid approach of workout. okay, So that's why I chose running. तो अभी आपका कोई टारगेट है? लाइक मेरा पहले था कि मेरा जैसे अभी कोई टारगेट नहीं है। मेरा पहले था कि मेरे को एप्स चाहिए। दैट वाज माय Right. फर्स्ट टारगेट, लाइक व्हाई आई स्टार्टेड फिटनेस। आपका अभी कोई ऐसा टारगेट है? Abhi, I want to do some competitions. लाइक अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन? Not bodybuilding, Okay. more of a fitness race. Okay. Just like High Rocks. ओके, Then get into more of running events, competitions like marathons. So नाइस। next year I'm looking forward for half and full marathon. So I want to build my strong agility and endurance to run a full marathon. And then High Rocks is just like a steroids on run. ब्रो on हाई cardio. मैंने पहली बार आपके साथ ही किया था ट्राई। High Rocks, yeah, we did together. Bro, that It was is really tough. crazy intense. I still know I couldn't do the skier for 1,000 meters and you were Bro, we were doing it wrong. exactly. हम लोग काफी हमें कुछ amateur पता ही थे. नहीं था। तो हमें नहीं पता था कि what's the right form. But I spoke with a lot of High Rocks athletes and there is no right form. It's just how you do it. How you do It targets your different muscle groups. So आपको High Rocks जैसे competition में you want to do for 1,000 meters in less time. Yeah. अब आप कैसे करते हो so that आपकी quick recovery हो? Like we can probably go to that station after this workout. And when you go down, you kind of recover. And then you go down again and then you recover. So this recovery and doing the skier is really important. उसको timing करना बहुत important है. If you put all the energy in keeping down and throwing up, that's not true. आप लोगों को उसकी टेक्निक समझनी पड़ेगी. भाई मुझे लगता है कि हमने बस वो इसलिए कर लिया, fuck around find out करके Yeah. देखते हैं। That's how you kind of explore and got to know कि क्या सही है क्या गलत है. चले next set. तो भाई अभी आपका बॉडी वाइज कोई टारगेट है? लाइक यू वांट बिगर चेस्ट, बिगर बाइसेप्स, समथिंग लाइक दैट? मैं स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे नहीं अब फोकस कर रहा. आई एम लुकिंग एट माय ओवरऑल
health, overall muscle mass. ओके I know there are weak points like I need to work more on my chest. Maybe I feel I need to develop more of my rear delts. These are small things that's gonna change when I do consistent workout. Okay. Keep playing with the variation. Okay. So आपकी muscles get used to the same kind of workout. Okay. You need to play around with the variations. You need to change your workout split after 4 to 6 weeks. ओके I'm not sure कि वो हर किसी पे कैसा react करेगा, but it's good to give some kind of a shock to the muscle. so it's more like you do it, you find out like आपकी body किस हिसाब से respond it's कर like रही है. hit and try. हाँ. Sometimes we feel a plateau, like okay यार I'm lifting heavy in biceps, I'm not feeling the pump, मेरे को एक fullness नहीं आ रही, density नहीं आ रही. So probably try using a different variation. अगर आप dumbbell से कर रहे हो, then maybe switch to barbell rods. And maybe switch to cable machine pay, and if not feeling that way, probably go for a drop set or a tricep. That's when actually muscles get confused and उनको एक shock लगता है, and that's when pump actually enhances. तो भाई आपको कभी इनसिक्योरिटी होती है जिम में? बिकॉज बहुत सारे बंदे आप देखते हैं आते हैं, मैं देखता हूँ, दे आर लाइक टू गुड, काइंड ऑफ टू गुड, बिकॉज उनका बहुत एडवांस होता है, दे लिफ्ट रियली हैवी. सो आपको ऐसे कभी इनसिक्योरिटी होती है? नहीं, आई थिंक सबकी जर्नी अलग होती है, सबका पाथ अलग होता है. यू डोंट नो व्हाट्स देयर बैकग्राउंड, हाउ वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम. सो आई थिंक यू शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम, नॉट probably feel insecure from them. In fact, if someone is spend a lot of time their life in fitness, especially workout, bodybuilding, आप उनसे in fact go and approach them, talk to them, what they've been doing. Maybe they have more experience, they have more knowledge. So I think inspiration होना चाहिए. So like जब आपने शुरू किया था, आप ओवरवेल्म होते थे जिम में जाकर ऐसे लोगों को देखकर, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग? Yeah, definitely. I'm not gonna lie. I used to get overwhelmed. Yeah, my bicep size is this, and I want maybe I look at a big guy whose biceps is big, and मेरे को भी ऐसा चाहिए. Like, so I worked on it. It's a slow game, and it's really hard to understand. It's not gonna happen overnight. Yeah, there is no medicine unless they go with a different route. तो स्लोली आप उसके साथ कंफर्टेबल होते जाते हो. Exactly. और आपने कभी ऐसा किया लाइक जैसे लाइक आप भी जब आते थे जिम में, शुरू किया था, मैंने किया था, मैं आपको देख के भी ओवरवेल्म होता था, लाइक बिकॉज लाइक यू लिफ्ट हैवी एज वेल, यू आर एट एडवांस स्टेज एज वेल, बिकॉज आप बिगिनर नहीं हो, यू बीन हियर फॉर इयर्स. तो मैंने दिया लाइक लोगों को, हम देख के लोगों को जस्ट बिकॉज दे आर बिग, दे आर बल्की, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द जिम, लोगों को देख के ओवरवेल्म होते हैं, बट लाइक दोज आर द स्वीटेस्ट गाय इन द जिम. वो आपको, आप उससे एक बात पूछो, वो बता 2 बातें बताने को आपको तैयार है. The reason is कि people get calm after doing a heavy workout. True. They're really mentally settled in, and they don't have any anger issues. वो बहुत relax होते हैं. आप notice करा होगा, if you do a really good workout session, after the workout you just want to relax, be calm, be nice, right? Stay humble. So, भाई एनर्जी बची नहीं होती. exactly, that's why people who lift heavy want to stay calm. बस उनका अच्छा workout हो जाए, हाँ, उसके बाद बहुत all है. they need is a good जिंदगी में और चाहिए good क्या? food and good sleep. That's it. और है ही क्या जिंदगी? Okay. नहीं, बिल्कुल है. आपने कभी ऐसा लगाया आपने कि आपको, यू बी नेचुरल राइट? Yes. Are you natural? Yes, sir. 100%. तो आपको कभी ऐसा लगा बिकॉज मैं एडवांस स्टेज पे जाऊँ, मैं रॉइड्स लूँ ताकि मैं थोड़ा सा अच्छा कर सकूँ, लिफ्ट मोर हैवी? I don't think so. I know the consequences and I don't want to get into that zone. Okay. जहाँ पर यार उसकी therapies, उसका Bro, you looking for any of this? so post cycle therapies भी होती हैं, and I don't know. I'm not a doctor. I don't know what's going inside my body. What if those components, those chemicals, you wanna have a different reaction in my body? So I don't want to try that. So possibly I want to keep it natural. Okay. I think we live in Canada. We have good source of nutrition. We have a lot of clean and pure protein and other things which are naturally available. Yeah. So we should go with that instead of trying those things in Canada. Definitely. So tell me something about yourself. I've seen your Instagram post. I've seen your transformation. Thank you. Like you coming from a really hefty, huge body to a lean, athletic, the 6 packs. I've seen you then. तो How भाई was your transformation? आप कहना क्या चाहते हो, मैं मोटा था? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोटे थे, but you did a transformation of losing
body fat हाँ and जी। get into a lean, हाँ जी। more of a muscular, athletic body. So, हाँ जी। आपकी journey कैसी थी? Like, how much time it took? What did you do in your nutrition? What did you do in your workout? And what was your mindset? सो भाई मेरी शुरू ऐसा हुआ कि लाइक मैं शुरू तो मैंने जब मैं इंडिया में था मैं तभी से कर रहा था बिकॉज स्कूल टाइम मेरे दोस्त रहते थे हम गुरुमान सर को देखते थे और जिम जाते थे सो Hi, लाइक this is Guru Man. गुरुमान भाई गुरुमान द लेजेंड वहीं से शुरू हुआ है सब कुछ उसके बाद भाई बहुत कुछ देखा है बहुत कुछ किया था पर कभी लाइक इतना इस लेवल पे फोकस नहीं किया था बिकॉज टाइम नहीं था लाइक इतना इंटरेस्ट भी नहीं था उस टाइम में बस ये था कि जिम जाना है हैवी उठाना है दैट्स इट चाहे हम गुरुमान सर को देखते थे तो लाइक वो था अभी कनाडा में आने के बाद लाइफस्टाइल बिजी हो गया लाइक मम्मी नहीं थी खाना बनाने के लिए सो इट टुक मी टाइम कि सब कुछ खुद करना पड़ेगा मैं वो एक्सक्यूज जोन में चला गया था मैं एक्सक्यूज देता था मैं ये इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ मैं ये इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ उसके बाद भाई धीरे धीरे आई फक्ड अप माई बॉडी बहुत कुछ खराब हो गया तो लाइक उसके बाद आई वाज लाइक इनफ इज इनफ बहुत काम कर लिया बिकॉज आई वाज वर्किंग लाइक समटाइम 12-14 आवर्स अ डे तो उसी पे ध्यान देने लग गया पर लाइक नहीं लाइक वो बॉडी बहुत फक्ड अप हो गई देन इनफ इज इनफ पहले भाई 6 months आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन बीइंग कंसिस्टेंट भाई सबसे बड़ी बात बीइंग कंसिस्टेंट है So what made you being consistent? I am pretty sure कुछ ऐसे दिन होते होंगे जहाँ पर you don't feel like coming to the gym, like नहीं हो रहा, I don't want to go. Maybe you're just too tired, or maybe it's too cold outside. भाई मैंने बस ऐसा किया कि थिंकिंग पार्ट निकाल दिया कि सुबह उठना है और जिम जाना है फर्स्ट थिंग फर्स्ट जिम You were just blindfolded and focused. Blindfolded, कि यार भाई। मेरे को बस ये एक जिम जाना जिम जाना है बिकॉज अगर आप उठोगे सोचोगे भाई उसमें बहुत टाइम जाएगा अगर उठे मैं सब कुछ रात को रेडी करके सोता था जिम बैग मेरा रेडी होगा और सुबह उठ के बस I जिम think जाना that's the game changer. और भाई The मेरी nutrition was on point. एग्जैक्टली भाई उस बस शो अप बिकॉज चाहे गलत कर रहा हूँ मैं यू लाइक आप सीख जाओगे धीरे धीरे बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट शो अप Exactly. गलती करोगे इंजरीज होगी बट आप सीखोगे एट टू दैट एंड ऑफ द पॉइंट एंड मैं लाइक मेरा जिम भी मेरे बिल्डिंग के नीचे था सो आई वाज लाइक इन जिम विद इन 10 minutes आई वेक अप सो इट वाज अ गेम चेंजर उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हुआ आफ्टर 6 months आई जॉइंड दिस जिम एंड इन दोज 3 months आफ्टर दैट आई लॉक्ड इन ब्रो आई लॉक्ड इन लाइक मैं एक ग्राम कैलकुलेट करके खाता था एंड दैट वाज लाइफ चेंजिंग once I was consistent I had enough knowledge I had enough experience I had that mindset भाई fitness 80% mindset है 100%. तो एक बार वो mindset build हो गया there is nothing left And then उसके बाद आप अपना consistency, discipline, you keep on building. exactly भाई वो आप धीरे धीरे वर्क करते हो Exactly. And that and your muscle memory gets used to it कि यार I need the pump today. हाँ। I need the pump. और भाई अभी बस वो है कि फील आनी चाहिए And in fact everything is in a cycle, right? जब आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेन करते हो, आप मसल को इतना ट्रेन करते हो, हाँ भाई। then they need, okay, give me some food, then you feed your muscles, हाँ। and then muscles want to grow, True. and muscles grow when you sleep. So it's a cycle, right? It's a cycle. आप उससे automatically टाइम पे सोओगे, automatically टाइम पे खाओगे, and your entire day is around that, भाई बिल्कुल which makes you disciplined. So everything is linked here, and I'm really impressed आपने इतना जर्नी अपनी वो करी भाई आपसे इंस्पायर है भाई नहीं, आप thank जितना you so डिसिप्लिन होना है बस जिंदगी में और कुछ नहीं है भाई मेरे पास आपका टारगेट है कि हाँ इस नहीं, बंदे you have जितना- done that, आपने करा है. अरे I'm नहीं pretty sure भाई आपको जो next अभी goal होगा आपके जितना होना डिसिप्लिन मेरे साथ में करेंगे, साथ में छोड़ेंगे. चलो, moving on to the next one. कौन सा करना है? We'll do upright rows. तो भाई कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमारा बिल्कुल ही जिम जाने का या बेड से उठने का मन नहीं करता डू यू हैव दोस डेज एंड कैसे करते हो आप क्या करते हो ओ भाई साहब पंप चला गया. पंप आ रहा है भाई So how you overcome those days?
आई थिंक आपको माइंड को बीट करना पड़ता है. लाइक योर माइंड विल पुश यू बैक. आई कांट डू इट. आई डोंट हैव एनर्जी. I do some things which actually pumps me. भाई इस तरफ आ जाओ तो देखो लोग भी देख सके ना. I actually do something which actually pumps me. Maybe is as small as probably I look at my pictures and like, oh Vineet, you gotta go to gym. Then I don't have energy to get out of my bed. I just play high intensity music, go for a extreme cold shower, ओके and then your brain is fucking ठंड में? activated. ठंड में. भाई साहब That's what I do before my run. For नहीं my भाई, morning मेरे run, को- मेरे I को go जुकाम for हो जाएगा. होने दो. Doesn't matter. अरे नहीं इतना भी हार्डकोर नहीं जाना. भाई जैसे लाइक कुछ लोगों का सीन होता है